शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यमिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं मा सुहासिनी सुमधुर भजिनी सुखदा वरदा मातरम। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करले निसप्त कोटि भुजे धृता खर कर वाले। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करले निसप्त कोटि भुजे धृता खर कर वाले। अब लखनऊमयतु बोले बहुबलधारिणीं नमामि तरिणीं रिपुदल वर्णिं मातरं वन्दे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। दक्ष प्रहरण वारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। की भारत माता की। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोकतंत्र सेनानियों को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित करने का विचार किया। हम उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ और आभारी हैं। मैं अब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी से आग्रह करूंगा कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अन्य अतिथियों का भी श्री तपन जी स्वागत करेंगे। हमारे बीच तुलसी सिलावट जी भी हैं। ये छात्र नेता थे और उस समय मीसा में बंद थे, और आज जब ये राष्ट्रीय विचारधारा से में शामिल हैं तो हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से, और वो खुद भी लोकतंत्र सेनानी हैं। श्री कैलाश सोनी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष तपन जी। श्री स्मृति चिन्ह और श्रीफल से श्री माखन सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री रहे हैं और संगठन के अत्यंत कुशल शिल्पी रहे हैं। माननीय श्री अशोक पांडे जी, जो हमारे प्रांत के संघ चालक हैं, माननीय तपन जी उनका भी स्वागत करेंगे। कृपया तालियों से भी हम स्वागत कर सकते हैं, कृपया ताली बजाते रहें। श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी, ये हमारे बहुत पुराने जनसंघ के समय से कार्यकर्ता रहे हैं और आपातकाल में बंद थे, बीच में कुछ रास्ता भटक गए थे। माननीय मेघराज जी का श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर। श्री सूर्यकांत जी केलकर और
और दो महान विभूतियाँ ऐसी हैं, सूर्यकांत जी केलकर और सुरेश देशपांडे जी, जिन्होंने आपातकाल में भूमिगत रहकर जो योगदान दिया आपातकाल समाप्त करने का, वो मिसाल अविस्मरणीय है। ऐसे हजारों और भी कार्यकर्ता थे जो भूमिगत रह के बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करके और आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। श्री सुरेश देशपांडे जी का श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं। श्री तुलसी सिलावट जी हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं भी लोकतंत्र सेनानी हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाते। जब वो 5 साल पहले की ये बात है तो हमको लगा कि नहीं, उनको इस कार्यक्रम में अवश्य बुलाना चाहिए। श्री विक्रम वर्मा जी बहुत सबसे वरिष्ठ लोगों में से हमारे विक्रम जी हैं, और जिन दोनों विधानसभा में रहते थे तो विधानसभा में अपोजिशन में रहते हुए आपने अगर उनको कभी सुना हो तो सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो जाती थी। ऐसे श्री विक्रम वर्मा जी का हम स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। अब मैं हमारे कैलाश सोनी जी से आग्रह करूंगा, कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक हमारे जिले के लोकतंत्र सेनानी हैं, जिला अध्यक्ष श्री दिलीप शर्मा, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और एक मुझे भी ये दायित्व दिया गया है कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करूं। थोड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रदेश के यशस्वी जननायक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, उस संकल्प को लेकर के माननीय बाबा महाकाल की पावन नगरी से जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता का, जिन्होंने मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। पिछले मात्र 6 महीनों में जो विकास की एक अविरल धारा बही है मध्य प्रदेश में, वह यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच का, नजरिए का, इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। हमारे अब जो ये पीढ़ी है लोकतंत्र सेनानी वाली, धीरे धीरे समाप्त होने की ओर होती जा रही है। तो इसमें हमने जो हमारे जो प्रहरी बनाए हुए हैं परिवार के लोगों को, उनकी ओर से श्री नरेंद्र अग्रवाल जी स्वागत करेंगे। अब बंधुओं, अब 2 महत्वपूर्ण सम्मान और होना है, हमारे सुरेश देशपांडे जी का और सूर्यकांत जी केलकर का, जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल में आंदोलन की अलग जगाई और बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित करके आंदोलन करके जेल भरो आंदोलन चलाया था। श्री सूर्यकांत जी केलकर और श्री सुरेश देशपांडे जी का माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान करेंगे। सूर्यकांत जी मूलतः संघ के प्रचारक ही हैं, और सुरेश देशपांडे जी भी। हमारे कार्यकर्ताओं को जब ये पता लगता है कि हमारे बीच में जो लोग हैं वो प्रचारक हैं, तो उनका मन श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। हाँ तो श्रद्धा से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सूर्यकांत जी केलकर और श्री सुरेश देशपांडे जी का स्वागत करेंगे। आपातकाल में लोगों को प्रेरित करने का जो काम किया, ये अद्भुत काम था। ऐसे हमारे और भी लोग हैं, भोपाल के विभीषण सिंह जी हैं, नारायण प्रसाद जी गुप्ता जो नहीं अब रहे, उन्होंने भी पूरे समय भूमिगत रह के लोगों को प्रेरित किया। प्यारेलाल जी खंडेलवाल, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया था। कृपया ताली बजाएं। ये वो मनीषी हैं जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। बंधुओं, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तमन मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो स्वागत भाषण और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आप सबको अवगत कराएं। श्री तपन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय भी कराएंगे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन चार रहे न रहे,
हम दिन चार रहे ना रहे। ये हमारा घोष वाक्य है और इसी घोष वाक्यों को लेकर मंच के नीचे के लोग और मंच के ऊपर के लोग, सारे लोग, कि माता का वैभव रहना चाहिए, हम दिन चार रहे ना रहे। आज के इस पवित्र दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं केवल अतिथियों का परिचय ही कराऊंगा, मार्गदर्शन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेघराज जी का, कैलाश जी का मिलेगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के इस निवास पर, इसी स्थान पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने से मीसा में बंद रहे बंधुओं को, उनके परिवारजनों को यहाँ पर बुलाकर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका स्वागत सम्मान पुष्प से जैसे हुआ, और साथ ही भोजन प्रसाद। इस बार जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्योंकि मोहन जी हमारे नए मुख्यमंत्री बनकर आए, और जब हमने जाके इनको प्रस्ताव रखा कि भाई साहब ये वर्षों से परंपरा है, तो उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मीसाबंदी यहाँ आएंगे, ये उनका सौभाग्य नहीं है, मेरा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री देश की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब संक्षिप्त में एक चीज और कि मोहन जी जो हैं, दिल्ली में इनका कार्यक्रम, आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, सांसदों की बैठक, उसके बीच में से भाग करके और यहाँ पर आकर के हमको कार्यक्रम संबोधित करके और वापिस जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक बार और ताली बजाना जरूरी है। बंधुओं, मोहन जी का जन्म 1965 में और उज्जैन महानगर में एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही आप संघ के स्वयंसेवक बने। विद्यालय छोड़ने के बाद आप माधव विज्ञान महाविद्यालय में आपने दाखिला लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्वों में रहे। महाविद्यालय के सचिव, यूनिवर्सिटी के महासचिव, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष, अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व आपने बाखूबी। मोहन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक तो थे ही। 3 वर्षों का शिक्षण, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करके इनके मन में आया कि संघ का काम करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए उज्जैन में आप नगर कार्यवाह के दायित्व का भी आपने निर्वहन किया। बंधुओं, नगर कार्यवाह के निर्वहन के बाद वो खराब दिन थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तो 2003 के पहले हमेशा खराब ही दिन ही थे। ये जितने मंच पे बैठे हैं, इन्होंने कभी सुख नहीं देखा। हम लोग जिंदे हैं थोड़ा सुख देखने के लिए। अपने पहले बहुत सारे जा चुके हैं। ये मोहन जी एक घटते क्रम का संगठन है, लोकतंत्र सेनानी संघ। इसमें हर साल 35-40 लोगों को श्रद्धांजलि देनी पड़ती। जब इसका गठन कैलाश जी ने करा और जब मैं अध्यक्ष बना तो शिवराज जी ने बधाई दी कि तपन जी संगठन को बढ़ाओ, तो सब लोग हंसने लगे कि बढ़ाओ कहाँ से, संगठन तो घटने क्रम में। लेकिन फिर भी सारे लोकतंत्र सेनानी संघ और उसके सारे परिवार लोग मिलकर के एक बड़ा संगठन इस मध्य प्रदेश की पावन धरती पर हमने प्रारंभ किया। मोहन जी, ये कहा गया कि जब ये मत सोचना कि कल जेल से छूट कर आ जाओगे। आज जब जा रहे हो तो पूरे जीवन भर के लिए जा रहे हो। घर के अंतिम दर्शन करके चले जाना। घर में जो भी तुम्हारे डायरी है, दस्तावेज है, किसी का नाम उसमें है, उसको आज ही जला देना और जलाकर कल सत्याग्रह करने चले जाना। इस प्रकार से जीवन भर के लिए संकल्प लेकर जिन सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया छत्तीसगढ़ में, वो सत्याग्रही निश्चित ही बहुत ही संघर्ष के प्रतीक हैं। भावी पीढ़ी उनका अनुनय करेगी, उनका मार्गदर्शन, उनका मार्ग अनुसार। और सभी हमारे मंचस्थ
सम्मानित अतिथिगण से निवेदन करूंगा, महानुभावों से निवेदन करूंगा, दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया आरंभ करें। तो कैसे करोगे? यहाँ 4-4 ट्राइपॉड है, तो कैसे करोगे? मोबाइल गैंग कहाँ से आ गया? कैसे करो? मोबाइल नीचे करो, नीचे करो। बता दो कि भाई 4-4 कैमरा साहब लगा हुआ है, हिल रहा है बहुत ज़्यादा। बात करा दो। मोबाइल नीचे करो। मोबाइल वाले ओ भाई मोबाइल सेल्फी अंकल। एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, जीना है तो गरजे जग में, भारतीय हम सब एक। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। काट लेना है सही बोलो नहीं निकाल ले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के साथ ही इस परंपरा का पालन आदिकाल से हर भारतीय आयोजनों में हम करते आ रहे हैं और इसी परंपरा का निर्वाह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचस्थ महानुभावों ने यहाँ पर किया है। आप सभी का आभार। अभी आप सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी मंचस्थ अतिथिगण से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी